माया बड़ी प्रचंड है। अब देखो, जिसे भगवान बचाए वही बचे, वरना कहां कोई बचने वाला। जेहि न मोह अस को जग जाया, किसे माया ने मोहित नहीं किया, ये तो बताओ। रुख बदन करी बचन मृदु बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। भगवान नारायण ने कहा, नारद जी आपने काम को, क्रोध को, लोभ को जीत लिया, ये कोई आश्चर्य नहीं। कोई भक्त आपका स्मरण कर ले नारद जी, तो आपके स्मरण मात्र से वो काम क्रोध को जीत सकता है। आपने जीत लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, आप तो परम विद्वान है। अब देखो भगवान और चने के झाड़ में वो नारद जी चढ़ गए। अब देखो, अब ऑपरेशन थिएटर में चले नारद जी। नारद कहूं सहित अभिमाना, अब नारद जी अभिमान के साथ कह रहे हैं, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। ऐसी ही कथा जब भगवान ने कहा कि आपने काम क्रोध को जीत लिया नारद जी, इसमें आश्चर्य क्या है? तब नारद जी क्या बोले? अभिमान के, हाँ प्रभु ये तो आपकी कृपा है। भगवान समझ गए कि पूरा अभिमान सिर चढ़ के बोल रहा। अब नारद जी वहां से विदा हुए, भगवान को सब पूरा काम चरित्र सुनाए, जो जो उनकी कथा थी सब सुनाई। अखबार भी ले गए थे, पढ़वा दिया, ले आज ये छपा हमारे बारे में, पढ़ो। सब चर्चा हमारी तरफ, हमारे बारे में चल रही है, पूरे ऋषि मुनि हमारा गुणगान गा रहे हैं। अब नारद जी तो बड़े अभिमान के साथ भगवान को प्रणाम किए और चले, और जैसे ही चले ऑपरेशन चालू। क्या हुआ अब सुनना। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जसुरूप निहारी। नारद जी चले वहां से, तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर सा नगर है, जो पहली बार नारद जी ने देखा। वो नगर क्या था? माया का नगर था। भगवान ने अपना क्या रच दिया? देखो, नारद जी चले इतनी देर में तो भगवान ने एक नई सृष्टि रच दी। चुटकी बजाई, एक नया नगर बन गया। उस नगर में एक स्त्री थी, नाम था विश्व मोहिनी। अब विश्व मोहिनी थी। अब नारद जी ने देखा कि ये नगर तो मैंने पहली बार देखा भाई। चलो, नारद जी बोले कि चलो, हमने भगवान विष्णु को सब सुनाया, भगवान को कि हमने काम क्रोध को जीता, चलो अब ये नगर वालों को सुनाए। हम भगवान को तो सुना दिया, अब मृत्यु लोक के लोगों को बताएं कि हम भी कम नहीं है, हमारी भी पूजा किया करो, भगवान के मंदिर में हमें भी बिठाया करो, हमने भी काम क्रोध को जीत लिया है। अब नारद जी गांव चले, नगर, तो वहां पर ना स्वयंवर चल रहा था विश्व मोहिनी का। जब नारद जी आए तो वहां के राजा को पता लगा, तो राजा ने देखा, महाराज अरे नारद जी आए, आओ आओ आओ। नारद जी को लगता है इन्होंने भी अखबार पढ़ा है। उन्होंने खूब आदर किया, नारद जी आओ बैठो, क्या लोगे? आम लोगे, अंगूर लोगे, क्या आरती उतारी? नारद जी बोले बढ़िया। सुना आपने? सुना क्या महाराज? अरे हमने काम जीत लिया है, क्रोध को भी जीत लिया है। शंकर जी तो केवल काम जीत पाए थे, हमने क्रोध, शंकर जी से एक कदम आगे। अब नारद जी जहां जा रहे हैं बस तारीफ तारीफ, आपन मुक्ते आपन करनी, खूब बढ़िया। अब देखो क्या हुआ, राजा साहब को नारद जी सब सुना रहे थे, तभी राजा की बेटी विश्व मोहिनी आई। राजा साहब बोले, महाराज ये मेरी बेटी का ब्याह है, जरा इसका हाथ देख के बताओ कि इसका ब्याह कैसे लड़के से होगा। अब जैसे ही नारद जी ने विश्व मोहिनी को देखा, इतनी सुंदर थी विश्व मोहिनी, इतनी सुंदर थी कि कामदेव को जीतने वाले नारद जी मन में लड्डू फूटने लगे, क्या इनसे हमारा ब्याह हो जाएगा? पर राजा साहब से डायरेक्ट नहीं बोल पाए। अब नारद जी ने हाथ पकड़ा रेखा देखने के लिए कि क्या लिखा है, पर नारद जी ने हाथ ऐसे पकड़ा कि छोड़ ही नहीं रहे हैं, छोड़ ही नहीं रहे हैं। भैया सो गए क्या? नहीं, नारद जी ने हाथ ऐसे पकड़ा कि फिर छोड़े नहीं। नारद जी बोले, अच्छा सुनो,
जो यही बरई अमर सोई होई, जो ये लड़की के भाग्य में लिखा है कि जो इसे वरेगा वो अमर हो जाएगा। तब नारद जी को लगा कि हम तो आधे भगवान बन गए हैं, बस हमारी लक्ष्मी की और जरूरत है। यदि हमारी भी लक्ष्मी पांव दबाने लग जाए तो हम पूरे नारायण हो जाएंगे, फिर उन नारायण की कोई जरूरत। देखो, सबसे पहले आदमी पावर पाके भगवान बनना चाहता है। सबसे पहले आदमी क्या बनना चाहता है? भगवान बनना चाहता है। अब नारद जी बोले कि ये जो इससे जो ब्याह करेगा वो अमर होगा। अब नारद जी ने सोचा कि मैं विवाह कर लूं, पर मैं तो बूढ़ा हूं, बाबा हूं, कहां मेरे से ब्याह होगा। तब नारद जी बोले कि भगवान के पास चलूं, भगवान से कहूं कि जरा अपना रूप उधार हमें दे दो। हाँ, नारद जी बड़े प्रेम से विश्व मोहिनी की तरफ टुकुर टुकुर देख रहे हैं, मानो इशारे से कह रहे हैं हमसे ब्याह करोगी। अब नारद जी गए भगवान के पास। हे प्रभु, भगवान बोले फिर आ गए। नारद जी, हाँ प्रभु, थोड़ा काम आ गया, आप थोड़ा हमारी मदद करो। ऐसी ही कथा सुनने हम भी के अपना लिए काम चैनल कर रहे को हैं, आप थोड़ा हमारी सब्सक्राइब हेल्प करो। जरूर करें। क्या काम कर रहे हो? नारद जी बोले हमारा ब्याह करने का मन हो गया है। भगवान बोले अभी तो आप आए थे, बोले हमने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया और तुम ब्याह करने लग गए। प्रभु सुनो, आपन रूप देहु प्रभु मोही, आप बहुत सुंदर हैं, सबसे सुंदर भगवान नारायण हैं। तो प्रभु एक काम करो, आप अपना वाला रूप हमें दे दो उधार, शादी हो जाए फिर आप ले लेना। जैसे नहीं गांव में शादी वादी होने के पहले लोग पड़ोस से सोफा उफा बुला लेते हैं उधार, कि भाई लड़के वाले आ रहे हैं, लड़की वाले आ रहे हैं, सोफा बगल गाड़ी पड़ोस की बुला के घर में खड़ी कर लेते हैं, ताकि लड़की वालों को लगा कि लड़के वालों के घर में गाड़ी भी है। हाँ या ना, ये बड़ा चलता है दिखावा। लड़की वाले आ रहे हैं तो लड़कों वालों ने बढ़िया नए सोफे बुला लिए पड़ोस से उधार किराए से, और लड़की वालों को चांदी की गिलास में पानी पिला रहे हैं। इंप्रेशन। बाद में पता चलता कुछ नहीं है। ऐसे ही नारद जी बोल रहे हैं, हे भगवान आप अपना रूप हमें दे दो उधार, किराया ले लेना, बाकी फिर हम आपको लौटा देंगे। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आप अपना रूप दे दो हमें, आन भांति नहीं पावऊं ओही। आप अपना रूप दे दीजिए, क्योंकि आपके रूप के बिना मैं ओही नहीं पा सकता। ओही ये गांव की भाषा है। ओही कह दे मतलब उसको मैं पा नहीं सकता, उस विश्व मोहिनी को नहीं पा सकता आप। तब नारद जी ने कहा, अब नारद जी ने एक बात बढ़िया कह दी, जे ही विधि हो ये नाच हित मोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। हे प्रभु, जे ही विधि हो ये नाच हित मोरा। हे प्रभु अब ऐसी कृपा करो कि जिस प्रकार मेरा हित हो आप वही काम करो। जे ही विधि हो ये नाच हित मोरा। अब भगवान बोले कि अब हम ऑपरेशन कर ही रहे हैं तो ठीक करेंगे, पूरा आपका जितना भी गंदगी है सब बाहर करेंगे। निज माया बल देखी विशाला, ये हंसी बोले दीन दयाला। जे ही विधि हो यही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन नम्रशा हमार। तब भगवान ने अपना रूप नारद जी को दे दिया, पर दिया कौन सा? बंदर वाला रूप, क्योंकि भगवान के बहुत रूप है, अनेक रूप आया विष्णवे प्रभु विष्णवे। तब भगवान ने अपना बंदर का रूप दे दिया और नारद जी बन गए बंदर। अब नारद जी बंदर बन के गए। विश्व मोहिनी का स्वयंवर चल रहा था, माला लेकर विश्व मोहिनी खड़ी थी और नारद जी सामने जाके खड़े हो गए, देखो हम आ गए।
पहनाओ माला विश्व मोहिनी। पर विश्व मोहिनी को लगा हे भगवान हमारे ब्याह में बंदर आए हैं। विश्व मोहिनी ने तो वो रास्ता छोड़ दिया, दूसरी पंक्ति में चली गई। नारद जी फिर वहां चले गए, शायद हमें देखा नहीं होगा अच्छे से। नारद जी अपना सिर आगे, हाँ अपना सिर आगे कर रहे हैं, परंतु विश्व मोहिनी ने, नारद जी ने लाख प्रयास किया पर विश्व मोहिनी ने नारद जी के गले में वरमाला नहीं पहनाई। तब क्या हुआ? तब वहां पर विश्व मोहिनी के पास, वो विश्व मोहिनी कौन थी? साक्षात लक्ष्मी थी। नारद जी को ऑपरेशन करना था ना, ये पूरा ऑपरेशन थिएटर था। नारद जी को अभिमान था, वो अभिमान को मिटाना था। तो लक्ष्मी जी लीला करने आई। विश्व लक्ष्मी जी इतनी सुंदर कि नारद जी मोहित हो गए। अब तब भगवान नारायण प्रकट हो गए, और जब भगवान विष्णु प्रकट भये तो विश्व मोहिनी ने भगवान के गले में माला पहनाया। नारद जी बोले हे भगवान तुम्हारे इतने ब्याह हो चुके थे, हमारा एक नहीं होने दे रहे हो। तुम्हारे 16,108 हुए तब हम रोकने नहीं आए, पर हमारा एक हो गया तो खुद प्रकट हो गए हैं। आप हमारा ब्याह नहीं होने दे रहे हो, क्या बिगाड़ा हमने आपका? तब शंकर जी के पार्षद वहां गण खड़े थे। शंकर जी के गणों ने कहा नारद जी एक बार आप अपना मुंह तो देख लो दर्पण में। अब नारद जी जब मुंह देखे, पानी में मुंह देखा, पानी में प्रतिबिंब दिखता, वहां पानी भरा था किसी पात्र में। तो नारद जी ने जब देखा तो उन्हें अपना मुंह बंदर का नजर आया, क्योंकि बंदर बने थे ना, बंदर का। अब तो नारद जी का क्रोध, अभी क्या बोले थे? मैंने क्रोध को जीत लिया। क्या बोले थे अभी? मैंने क्रोध को, काम को जीत लिया, काम को जीत लिया। पर विश्व मोहिनी के चक्कर में पड़ गए और बोले थे मैं क्रोध को जीत लिया, पर देखो आग बबूला हुए जा रहे हैं। अच्छा आपने हमें बंदर बना दिया, अपना ब्याह कर लिया। सुनो अब तो नारद जी इतने गुस्सा में, इतने गुस्सा, और दे हूं श्राप की मारी हूं, मरी हूं जाइए। नारद जी बोले अब मैं मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा या मैं मार दूंगा। जगत मोर उपहास कराइए, या तो मैं श्राप दे दूंगा या मैं मर जाऊंगा। अब नारद जी गुस्सा में भगवान विष्णु की तरफ भागे। तब भगवान विष्णु सामने आके, विश्व मोहिनी बगल में खड़ी, और भगवान विष्णु, हाँ नारद जी रूप लौटाने आए हो क्या? नारद जी को और आग बबूला। विश्व मोहिनी बगल में खड़ी, बोले इनसे हम ब्याह करना चाहते थे, आपको कमी थी ब्याह करने की, 16,108 कर चुके हो। हम एक करने जा रहे थे, आपने एक नहीं होने दिया। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जैसे हम पत्नी के बिना तड़प रहे हैं, जाओ आप भी पत्नी के लिए तड़पोगे। जैसे आपने हमें बंदर बनाया, जाओ हम आपको श्राप देते हैं कि आपको भी बंदर बनना, बंदरों की जरूरत पड़ेगी, और बिना बंदरों के आपका सहयोग नहीं होगा। अब नारद जी ने श्राप दे दिया। बोले आपने हमारा उपहास कराई, इंसल्ट कराई, सारे संसार के आगे हमें आपने बंदर बना दिया। अब नारद जी कह रहे हैं पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्ष्या कपट विशेषी, तुम्हारे मन में ईर्ष्या है, तुम्हारे मन में। देखो भगवान को कह रहे हैं कि तुम कपटी हो। ये वही नारद जी हैं जो दिन भर नारायण नारायण जपते हैं, और आज अपने नारायण को क्या बोल रहे हैं? तुम कपटी हो, तुम ईर्ष्या करते हो, तुम हमारा ब्याह नहीं होने दे रहे हो। ऐसे ही ये संसार का जीव अपनी बात पूरी ना होने पर, अपनी इच्छा पूरी ना होने पर भगवान पर गुस्सा करता है, जबकि भगवान का कोई दोष। अभी नारद जी ही सबको डिंडोरा पीट रहे थे कि हमें क्रोध नहीं आता, हमने क्रोध जीत लिया, हमें काम नहीं सताता, हमने काम जीत लिया। और अभी देखो पल भर में बयान बदल गए नारद जी के। गुस्सा भी आ रही है, क्रोध भी आ रहा है, और स्त्री के चक्कर में भी पागल है कि हमारा ब्याह नहीं होने दिया। तब भगवान ने, अब नारद जी बोले परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, आप स्वतंत्र हो, जो मन में आता करते हो, आप भगवान हो, आप भला ही नहीं चाह रहे हो हमारा। आपने हमें बंदर बना दिया।
अब श्राप राप दे करके नारद जी जब श्राप दे दिया कि आपको भी बंदर की जरूरत पड़ेगी, जैसे हम पत्नी के लिए तड़प रहे हैं, इसलिए राम जी सीता मैया के लिए तड़प रहे हैं। जब रावण ले गया ना, हे सीता, तो वो नारद जी का श्राप था। बंदरों की सहयोग क्यों लेना पड़ा, बंदरों की सहायता क्यों लेनी पड़ी, क्योंकि वह भी नारद जी का श्राप था। इसलिए हनुमान जी का सहयोग लेना पड़ा सीता मां की खोज में। इसलिए शंकर जी को बंदर बन के आना पड़ा। शंकर जी हनुमान जी हैं और हनुमान जी को बंदर बनना पड़ा, क्योंकि वो नारद जी का। अच्छा, जब नारद जी ने श्राप दे दिया तब नारद जी का क्रोध हुआ ठंडा और भगवान ने माया समेट ली। जब माया समेटी तब नारद जी को हक्का बक्का रह गए, प्रभु चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्षमा करो, हमसे बड़ी गलती हो गई, हमने आपको श्राप दे दिया, हमसे बड़ी अपर गलती हो गई। तब नारद जी ने कान पकड़े, उठक बिठक लगाई और भगवान से क्षमा मांगी। कहा मृषा हूँ मम श्राप कृपाला, हे प्रभु मेरा श्राप मिथ्या हो जाए, मृषा हो जाए। भगवान बोले नहीं, आपका श्राप मिथ्या नहीं हो सकता। आपके श्राप का सम्मान रखने के लिए, आपकी बात का सम्मान रखने के लिए मुझे राम बन के जाना पड़ेगा और लीला करनी पड़ेगी। तो नारद जी के श्राप के कारण एक बार भगवान नारायण को राम बन के आना पड़ा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। अब बताओ, नारद जी का गुस्सा ठंडा, चरणों में गिर पड़े, समझ गए कि हे प्रभु मैंने अभिमान किया इसलिए मुझे यह दंड मिला। चरणों में गिर पड़े। अब आप बताओ कि नारद जी जैसे ज्ञानियों का भी अभिमान से यह हाल हो गया, तो सामान्य प्राणी अभिमान करे तो स्थिति क्या होगी। इसलिए ज्ञानी मूढ़ न कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूर्ख नहीं। नारद जी जैसे ज्ञानी मूर्खों की तरह व्यवहार कर रहे हैं कि नहीं। इसलिए मैं मूर्खों की तरह व्यवहार करने लग जाऊं, आश्चर्य ना समझिएगा। आप ज्ञानियों की तरह व्यवहार करने लग जाएं, आश्चर्य ना समझिएगा, क्योंकि व्यक्ति कुछ नहीं करता, भगवान जैसे नचाते हैं व्यक्ति वैसे नाचता है। हम नाचने वाले हैं और भगवान सबही नचावत राम गोसाई, उमा दारू जोशित की नाई, सबको वही नचा रहे। चलो अब ये बताओ कि नारद जी किस कथा से आप लोगों ने क्या सीख पाई। जोर से, क्या नहीं करना, क्या नहीं करना। अभिमान भगवान रहने नहीं देते। नारद जी का नहीं रहने दिया, तुम्हारा रह पाएगा। रावण का ना रह पाया। इसलिए अभिमान करोगे तो तरीके से जाएगा, करो ही मत। करोगे तब ना जाएगा, करो ही मत तो जाए कैसे। भाई दुख क्यों आता है, पहले आप अभिमान करते हो, फिर वो अभिमान जब टूटता है तो दुख होता है। वो टूटा ही क्यों, अरे हुए ही ना होता तो टूटता क्यों, आया ही ना होता तो जाता क्यों। जाता है ना अभिमान तो सब कुछ लेकर जाता। रावण का अभिमान गया, सर्वनाश करके गया। नहीं, नारद जी का अभिमान गया तो सही, पर सब बर्बाद करके चला गया। बाढ़ आती है, पानी घर में घुस जाता है, पानी उतर तो जाता है पर सब फिर बर्बाद करके जाता है। बचता है कुछ? बाढ़ में घर डूब जाए तो कुछ बचता है? फिर जाएगा, बाढ़ तो जाएगी, एक दिन उतरेगी, कब तक बाढ़ रहेगी? उतरना तो है ही उससे, लेकिन जाएगी ना तो सब बिगाड़ के जाएगी। ऐसे अभिमान भी वो बाढ़ है कि उतरेगा तो अच्छे अच्छों का अभिमान, किसका नहीं उतरा नाम बताओ, कौन बचा है? लेकिन फिर वो आपका नुकसान बहुत करेगा। दुर्योधन को भी तो बड़ा अभिमान था कि युद्ध में सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा, युद्ध करके जीत लो मेरे से। भगवान गए शांति दूत बनकर, भैया दुर्योधन मान ले, पांडवों को 5 गांव दे दे। क्या बोला? मैं सुई की नोक बराबर जमीन नहीं दूंगा।
नहीं दिया ना, तेरा घमंड बोल रहा है, समझ ले, मान जा, 5 गांव दे दे दुर्योधन। नहीं माना, कृष्ण की बात नहीं माना, शांति दूत बनकर गए, भगवान नहीं माना। ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल जब को आया है सब्सक्राइब तो जाएगा जरूर साहब। करें। और जब गया दुर्योधन का अभिमान, तो दुर्योधन के सामने उसके सारे पुत्र मर गए। बड़ा घमंड था ना, मारा गया युद्ध में, सारी सत्ता चली गई। धृतराष्ट्र को 100 बेटों का बड़ा घमंड था ना, मेरे तो 100 बेटे हैं, 10-10 हजार हाथियों का बल रखने वाले बेटे हैं मेरे। लेकिन वो धृतराष्ट्र को आखिरी टाइम पर भीम भैया रोटी ऐसे देते हैं, कैसे, ए बुढ़े, ले रोटी खा ले, ऐसे। भीम भैया धृतराष्ट्र को रोटी ऐसे फेंक कर देते हैं, थाली में साग है, अचार है, ये ले, और रोटी, ए बुड्ढे ले। फिर वो अंधे ऐसे आते, कहाँ रोटी, इस तरह पड़ी, ऐसे ऐसे ऐसे, अंधे थे ना धृतरा, ऐसे रोटी ढूंढते हैं, एक हाँ मिल गई, रोटी मिल गई, भीम मिल गई। फिर वो थाली ढूंढते, थाली कहाँ, यहाँ, हाँ मिल गई, पर रोटी अचार खाते। ये वही धृतराष्ट्र है। जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे तब बड़ा मजा आ रहा, हाँ दुर्योधन बढ़िया बढ़िया, उतार उतार। तब नहीं बोले बढ़ऊ, तब तो बहुत उतरवा रहे थे साड़ी, उतारो उतारो, हाँ हाँ उतारो। तब इन्हें दया नहीं आई, द्रौपदी चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ पितामह, बचाओ राजन। तब इन्हें मजा आ रहा, हाँ बढ़िया बढ़िया। अब एक एक टुकड़ा रोटी समेटनी पड़ रही है। कर्मों का दंड किससे नहीं मिला, अभिमान किसका नहीं गया। ये धृतराष्ट्र को कम अभिमान था, अंधे को खूब अभिमान था। राजा थे तब ये सगी बहू के कपड़े उतरवाते थे। भाई धृतराष्ट्र की बहू ही तो है ना द्रौपदी, नहीं है। इनके छोटे भाई ये पांडु, पांडु के पुत्र हैं 5, पांडवों की पांडव और पांडवों की पत्नी है द्रौपदी। तो ये बहू ही तो लगी, बेटे की पत्नी। बहू के कपड़े उतर रहे हो और धृतराष्ट्र बैठे तमाशा रोक नहीं सकते थे। धृतराष्ट्र चाहते तो आदेश देते, सेना ये बंदी बना दो इसको, दुर्योधन को, ये नारी का अपमान कर रहा है। तब नहीं, तब तो मेरा बेटा, मेरा दुर्योधन, ले अब नाश हो गया। और कर लो अभिमान। पद क्या मिल गया तुम्हें, पैसा क्या मिल गया तुम्हें, प्रतिष्ठा क्या मिल गई, तुम तो चल नहीं रहे, ओढ़ने लग गए। तुम्हारे पंख काटने के लिए ना भगवान आए हैं, मत भूलो साहब। ये अभिमान आप करते तो हो, पर ये जाता है तो सब कुछ लेकर जाता है। ये धृतराष्ट्र का सब कुछ लेके, धृतराष्ट्र को घमंड था, मेरे 100 बेटे हैं, क्या बिगाड़ लेके, पांडव के 5 भाई हैं, ले नाश हो गया, 100 के 100 खत्म। वो बेटा ही नहीं, पोता भी खत्म, कोई पानी देने वाला नहीं बचा। फिर इसलिए आज पैसा मिल गया, पद मिल गया, साहब घमंड ना करो। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं, गलत ना करना। यहीं मिलेगा और वहां तो जो मिलेगा ईश्वर की अदालत में मिलेगा, यहां भी मिलेगा। ये कथाएं तुम्हारी आंखें खोलने के लिए सुनाई जाती हैं। ये कथाएं इसलिए हैं कि आपका भी अभिमान ना बढ़ने पाए, वरना परिणाम सबके सामने है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करूं कि भीम भैया ना कुत्तों की तरह रोटी दे रहे हैं धृतराष्ट्र को, तो भीम भैया सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? बोलो जोर से, जोर से, जोर से। हैं? गलत कर रहे हैं। तो धृतराष्ट्र ने सही किया था द्रौपदी के कपड़े उतरवा के। ये वही धृतराष्ट्र हैं जो भीम को कहते हैं आजा तुझे गले लगाऊं, और गले लगाने के बहाने दबा दिया था उनके शरीर को। वो तो भगवान ने उस समय लोहे का खड़ा भीम दे दिया तो वो चूर चूर हो गया, वरना भीम को तो मार डालते। ठीक किया भीम भैया ने, जैसे को तैसा।
तुमने कौन सी कसर छोड़ी अत्याचार करने में? तुम सम्मान की रोटी खाने लायक काम तो करते। तुमने सम्मान की रोटी खाने के लायक कर्म ही नहीं किए, तो सम्मान की रोटी तुम्हें क्यों दी जाए? तुमने गलत किया ना साहब, तुम्हें अपमान की रोटी खानी पड़ेगी। यही नीति है, यही नियत है, यही ईश्वर का हिसाब है। तुमने सम्मान की रोटी खाने के लायक काम ही नहीं किए। तुम वही धृतराष्ट्र तो हो, लाक्षागृह में बंद करके आग लगवाई थी कौरवों को मारने के लिए, जिंदा जलाना चाहा था। कुंती को और 5 पांडवों को जिंदा जलाना चाहा था इसी धृतराष्ट्र ने। सब पता था, दुर्योधन को रोका नहीं। लाक्षागृह में बंद करा के लाख का घर बनवाया था। लाख जानते हो, चूड़ियां पहनती है मैया लाख की, वो पिघलती है ना, उसका घर बनवाया था। 5 पांडवों को बंद कर दिया और आग लगवा दी चारों तरफ से। वो तो विदुर जी ने एक गुफा बना ली थी, उन्हें पता चल गया था तो वो बच के निकल आए, वरना ही तो जिंदा जलाने का षड्यंत्र रचा। वही धृतराष्ट्र है। अब बताओ, आपको जिंदा जलाने का षड्यंत्र रचने वाले को सम्मान की रोटी कैसे मिलेगी साहब? इसलिए सम्मान की रोटी चाहते हो ना, तो अच्छे काम करना सीख लो, वरना फिर अपमान की रोटी मिले तो फिर दोष ना देना किसी को, क्योंकि तुम्हारे कर्म इसी लायक थे। जैसी बुढ़ापे में सास को बहू ना फेंक के देती है, बुढ़िया खा, तो सास को परेशानी होना चाहिए। वैसे हम प्रार्थना करते हैं कि हर बूढ़ों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन जब आप अपने पावर में थी तब तो ने बहू के साथ अत्याचार किया कि नहीं? सासें भी कम नहीं होती, बहू को पेरे डालती हैं, परेशान करती हैं। कई सासें तो ऐसी हैं अपने बेटे से बहू को पिटवाती हैं, बेटे से बोल बोल के कि तेरी पत्नी देख ऐसा कर रही है। बेटा गुस्सा हो के पत्नी को जड़ता है। बहू को क्या लगता है, बहू फिर बाद में निकालेगी बुढ़ापे में पूरा मजा। इसलिए तुम अच्छी सास बनो, घटिया सास बनोगी तो फिर तड़पोगी रोटी के लिए। फिर ये दोष बहू का नहीं है। जो व्यक्ति अपने कर्म बिगाड़ता है उसे फल मिलता है साहब, कोई हो। ये हम नहीं कह रहे, रामचरितमानस में स्पष्ट एक चौपाई है कि कोऊ ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म दंड भोगता है। इसका मतलब ये नहीं कि बहू तुम सास का अपमान करने लग जाओ, क्योंकि आज तुम अपनी सास का करोगी तो कल तुम भी सास बनोगी, क्योंकि ईश्वर सबको देख रहे हैं, सबके कर्म सामने आने हैं। बोलो हाँ। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, हाँ मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता भैया, सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता भैया, सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। जय हो, हरि बोल।
संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। ओ क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है। सुनो, भगवान के लिए कोई बड़ा छोटा नहीं। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। क्या राजा, यहाँ कोई राजा होगा, भगवान के घर कोई राजा नहीं। यहाँ की रानी कोई होगी, भगवान क्या कोई रानी वानी नहीं। क्या साधु, यहाँ का साधु होगा, वहां सब एक लाइन पे खड़े होते हैं। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। ओ क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। ओही हो ओही हो ओही सबके हिसाब बनाता, सही हिसाब लगाता। ओही मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़े बड़ी मर्यादा। भगवान के कानून बड़े, बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। करते वो इंसाफ सभी का, ऊंचे आसन चढ़ के। करते वो इंसाफ सभी का, ऊंचे आसन चढ़ के। उसका फैसला कभी न बदले, लाखों सिर कोई पटके। उसका फैसला कभी न बदले, लाखों सिर कोई पटके। सच की हो, सच की हो, सच की नैया करता पार है, पाप की नाव डुबाता। सच की अल्लाह करता पार है, नाम का नाम डुबाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे
खाता, सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता। मेरे हो मेरे हो मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, सब लोगों का तो भगवान नारद जी के श्राप के कारण राम रूप में आना पड़ा, एक ये कारण था। फिर मनु और शत्रुपा हुए। आगे की कथा तुलसीदास जी लिख रहे हैं, मनु और शत्रुपा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरणनी का, अजहु गांव श्रुति जिनके लीका। मनु शत्रुपा जी तपस्या किए। हाँ ही ना, एक बार क्या मनु शत्रुपा राजा, ये मनु जी कौन? जिनकी 3 बेटियां, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद, जिनकी कथा भागवत जी में भी है। ये मनु जी महाराज हैं। और मनु जी महाराज का बुढ़ापा आ गया, पर हो ही न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। चौथपन मतलब लड़कपन, कहते हैं बाल्यावस्था, युवावस्था, फिर वृद्धावस्था। तो जो 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये चौथपन आ गया, मतलब चौथा आश्रम आ गया बुढ़ापा। बुढ़ापा भी कैसा? जर्जर वाला। लेकिन हो ही ना विषय विराग। मनु जी महाराज को बहुत दुख लगा कि हमारा बुढ़ापा आ गया, पर अभी तक मन संसार से हटा नहीं। तो दोनों ने सोचा, पति पत्नी ने, कि अब हमारा बुढ़ापा आ गया, मन हटा नहीं, अब मन को हटाओ और भगवान से जोड़ो। वह मनु शत्रुपा घर छोड़ करके जंगल चले गए। आप लोग भी एक टाइम बाद अपने मन से सब कुछ छोड़ दीजिएगा। आज समस्याएं कहाँ आ गई? आज के बूढ़े लोग ना परेशान ज्यादा हैं, पहले के बूढ़े लोग परेशान नहीं थे। आज के बूढ़े लोग ज्यादा परेशान हैं। क्यों? मैया मैया, ओ लाल मैया, जा रही हो मेरी माँ? लाल मैया, हाँ देखो लाल मैया सुन नहीं रही है। राम राम, टाटा कर लो। सुनो, हाँ ही ना विषय विराग, विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊं हरि भगत बिनु। जीवन चला गया भक्ति के बिना, बड़ा दुख लगा, हाँ ही ना विषय विराग। अच्छा एक बात बताओ, आज बूढ़े लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि पहले का बूढ़ा परेशान नहीं था। पहले के बूढ़े लोग अपने बुढ़ापा आते ही बेटा बेटी को जिम्मेदारियां सौंपकर तीर्थ यात्रा पर निकल जाते थे। पहले के लोग क्या करते थे? घर में चिपके नहीं रहते थे। घर की जिम्मेदारियां बेटा पोता बहू को देख करके, तुम्हारी बेटी का ब्याह हो गया, बेटों का ब्याह हो गया, अब मन हटाओ और जाओ तीर्थ यात्रा पर।
कहीं 1 महीना वृंदावन रहो, जगन्नाथ जी रहो, समय आपका तीर्थ यात्रा पे गुजरे। अब आप लोग क्या करते हैं, बुढ़ापा आया तो घर में जाके बैठ गए, कहीं नहीं जाता। पर बूढ़ा आदमी घर पे ही बैठा है, तो घर पे रहते रहते तुम्हारा सम्मान हो जाता है खत्म। बोलो हाँ। बुढ़ापे में सम्मान नहीं मिलता। बुढ़ापे में सम्मान पाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि घर में कम रहो। कहां जाएं? कहां जाओ? तीर्थ यात्रा में। तीर्थ यात्रा काहे बने? तीर्थ व्रत, इतने सारे तीर्थ हैं, रहो तीर्थों में, जाओ बढ़िया भजन करो, भगवान का कीर्तन करो, भजन करो, समय भगवान को दो। और घर में पड़ी हो, बहू भज नहीं रही है बिल्कुल, ए बुढ़िया चल। तुम्हें इतना अपमान मिलता है घरों में, फिर भी इतना अपमान खा के भी तुम्हारे को ना वही घर अच्छा लगता। क्यों मैया? घर में तुम्हारा सम्मान है कि अपमान है बुढ़ापे में? बोलो। बहुत 90% बूढ़ों का बुढ़ापे में अपमान होता है घर पर। कुछ अच्छे बूढ़े हैं जो बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं, बेटियां अच्छी हैं जो बहू बनकर आई, वो सम्मान भी करती हैं। लेकिन मैं आपसे कहूं कि चाहे बहू सम्मान करे चाहे अपमान करे, मन को भगवान में ही लगाओ और तीर्थ यात्रा पर निकलो। अपना भला चाहते हो तो घर पे मरना मत, घर से दूर मरना, तीर्थ यात्रा पर मरो। मरना भला है दूर का, जहां न अपना कोय, पशु पक्षी भोजन करें, कोटि यज्ञ फल हो। घर में नहीं मरना, घर में मरोगे घर वाले मरने ही नहीं देंगे। अभी एक नया घटना मेरे अखबार में मैं पढ़ा, किसी ने मुझे भेजा अखबार। एक बाप के 2 बेटे थे, बाप मर गया, संपत्ति को लेकर हो गया विवाद, बाप मरा पड़ा है और बेटे लड़ रहे हैं। तो परिवार के लोग आए, गांव के लोग आए, बोले कि सुनो विवाद बाद में सुलझाने लेना, पहले बाप मर गया उसका अंतिम संस्कार कर लो। तो छोटा बेटा बोला मैं अंतिम संस्कार करूंगा तो मैं संपत्ति पूरी लूंगा, बाप की वाली। बड़ा बोला मैं कर रहा हूं, छोटा बोला नहीं संस्कार मैं करूंगा, क्योंकि संपत्ति दोनों को चाहिए थी, बाप के नाम पे कुछ रहा होगा है। तो फिर दोनों ने नहीं माने साहब, कई घंटों लाश रखी रही। तब फिर फैसला दोनों लड़कों ने लिए, एक काम करो बाप को 20 से काटो। देखो मरे हुए बाप के साथ बोले इसे कमर से ऊपर काट दो और आधे का तुम अग्नि संस्कार कर लो, नीचे वाले का एक कर ले, ऊपर पक्ष का एक कर ले, और संपत्ति दोनों 50-50 बांट लो जो भी है। बाप को काटने के लिए वो तैयार हो गए। तब फिर पुलिस आई, समझाए उसको कि भैया तुम दोनों यूं ही ले लेना आधा आधा, काहे मरे हुए बाप की गत खराब कर रहे हो। ये हाल है कि आजकल तो बच्चे, बाप आपसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, संपत्ति बस सब कुछ, बाप आप नहीं चाहिए किसी को। इसलिए तुम अपना भला चाहते हो तो पहले ही मन बेटा बेटी से हटाओ और चित्त भगवान में लगाओ। बेटे में लगाओगे कुछ ना मिलेगा, मर जाओगे बेटा बेटा करते करते। आजकल के बेटे 95% बेटे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहते। आज सबसे ज्यादा दुखी माँ बाप ही तो हैं, और किसी से नहीं, बच्चों से। माँ कह रही है कि हमारा बेटा हमें माँ नहीं कहता, हमारी तरफ देखता नहीं। हर माँ बाप आजकल परेशान है। बात सही है कि गलत है? हैं? बेटा बात नहीं करता अपनी माँ से, बहू बात नहीं करती अपनी सास से। अब वो घर में अकेली बूढ़ी अम्मा परेशान हो जाती, जाऊं तो जाऊं। भाई बात करने वाला कोई हो तो मन लगे, कोई बात ही नहीं करे तो मन कैसे लगे?
तो आजकल बूढ़ों का तो बिल्कुल नरक सा हो गया है जीवन। इसलिए नरक बनाया भी तुमने खुद अपने हाथ धर है। तुम बुढ़ापे में दोनों पति पत्नी जाते, 1 महीना जगन्नाथ जी रह के कीर्तन करते, दर्शन करते, सत्संग करते। जो पैसा जोड़ा था सारा बच्चों को काहे दे दिया। अब बच्चे नहीं दे रहे हैं तुम्हें चवन्नी। थोड़ा अपने पास रखो बेटा, तुम कमाओ, हम अपने पैसे से थोड़ा जवानी में इतना पैसा कमा लेना कि बुढ़ापे में तुम्हें किसी से मांगना ना पड़े। बेटों को भी सम्मत दे देना, नहीं किसी को रोटी देना हो, दान करना हो तो बेटों से मांग मांग के देना पड़ेगा। सेल्फ डिपेंड बनना। सब ना दे देना मैया, बहू को सब ना दे देना। 2-4 किलो सोना गड़ा के रख लेना अपने पास। मैया आपने रखा कि नहीं? हाँ, 3-4 किलो सोना गड़ा लेना। और बहू से यही बोलो 4 किलो अभी और है। इसी लोभ में बेचारी बादाम का हलवा देती रहेगी। कह दोगी कि कुछ नहीं है तो कहेगी चल बुढ़िया निकल बाहर। हम तो बूढ़े माता पिता का तुम्हारे लिए भले बोल रहे हैं। आजकल के बेटा बहू ना बड़े लालची हैं, तो उनको कहते रहो कि हमारे पास अभी 2 किलो सोना और है, जैसे को तैसा। रोज कहो कि हमारे पास तो है, भले तुम पीतल का सोने जैसे पानी चढ़वा के रख लो अभी। हाँ, बेटा बेटी के ब्याह के पहले ही रख लो, एक पत्थर पर सोने का पानी चढ़वा लो, 5-10 हजार रुपया लगेगा। और वो पत्थर ईंट रख लेना और बहू को बस दूर से दिखाती रहना, ये देख, और फिर रख लिया। कहना इतना सोना है। बोले तू खाना पीना देगी तो तुझे मिलेगा नहीं, मैं चली दान पुण्य करने। तो तुम्हें वृद्धाश्रम भी नहीं जाने देगी फिर बहू। हाँ यहीं रहो, यहीं रहो। हाँ, पत्थर पे सोने का पानी चढ़वा लेना या पीतल में, सोने जैसा दिखे बस। और ताला अपने पास कुछ ही रख लो, चाबी। बुढ़ापे तक बढ़िया बादाम का हलवा खवाएगी तुम, बढ़िया डोकरी दौड़ती रहोगी बुढ़ापे तक, सम्मान भी देगी। फिर तुम मर जाना, फिर वो गलवाती रहेगी तुम्हारा सोना, गलवाएगी तब गाली देगी, बुढ़िया पानी चढ़वा के रखी थी बादाम का हलवा खा गई। जितने का सोना नहीं उतनी बादाम खा गई। तो ये उपाय कर लेना, और ये उपाय तब कर लेना जब बेटे का ब्याह ना हो, उसके पहले। आए बहू अच्छे मूड में हो तो थोड़ा दूर से दर्शन करा देना, तिज खोल के 3-4 देख लो, ये सोना अपने पास है, अपन सो नहीं करते, दिखाते नहीं, पर गड़ा के रखे। बहू को खौफ रहेगा कि सास के पास माल है, फिर वो तुमसे सम्मान से बात करेगी, ठीक ठीक बोलेगी, वो गलत शब्द नहीं बोलेगी। और तुमने बता दिया कुछ नहीं है तो कहेगी चल बाहर। क्या सही है? तो घर पे मरो मत, तीर्थ यात्रा करो। कभी कभी घर में मेहमानों की तरह आओगे तो बहू सम्मान करेगी। मरना भला है दूर का, जहां न अपना कोई, पशु पक्षी भोजन करें कोट। घर पे मरोगे, मरने नहीं देंगे लोग। आप जब बुढ़ापे में मरते हो तो सच बताना, आपकी लाश पड़ी रहती है और घर वाले चाय पी रहे होते हैं कि नहीं? पड़ोसन बना बना के ले आती है चाय, पता बस चल जाए पड़ोसियों को कि फलाने मर गए, सबसे पहले अदरक वाली चाय भिजवाते हैं पड़ोसी। पड़ोसी हैं बढ़िया, लेकिन क्यों? मरे हुए आदमी वहां पे चाय वा सब, फिर बहू सास मरी पड़ी है, रोती है, पड़ोसन आती, बहन चाय पी ले, अरे ठंडी हो जाएगी, अच्छा ठीक है। चाय पीती है, सास मरी पड़ी है और चाय पी के फिर